ये लड़की अपनी माँ की हत्या को अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो असामान्य रूप से शांत रही। सुपारी किलर यही नहीं रुका, उसने उसके पिता की भी हत्या कर दी। फिर भी लड़की ने कोई डर नहीं दिखाया जब तक कि किलर उसके सामने आकर बैठ नहीं गया। असल में लड़की पहले से ही तैयार थी। जैसे ही किलर लापरवाह हुआ, उसने मेज के नीचे से खंजर निकाला और उसकी हथेली मेज पर गाड़ दी। फिर वो तुरंत बाथरूम भागी और खिड़की से निकल गई। वो प्लेटफॉर्म के नीचे छिप गई ताकि गोलियां उसे ना लगे। इसके बाद लड़की ने अपने मुंह में एक चिप डाल ली। यही चीज किलर चाहता था। लड़की दीवार से कूदकर एक कार में जा गिरी और किलर पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन लड़की सीधा सीवर में कूद गई, जबकि दुश्मन सीवर के दरवाजे पर गोलियां बरसा रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस लड़की को भागने देने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भागी हुई कैटालिया शिकागो पहुंची और वहां अपने अंकल को ढूंढ निकाला। उसी पल वो बिखर गई और रो पड़ी। अगले दिन खाने की मेज पर उसके अंकल ने पूछा कि बड़ी होकर वो क्या बनना चाहती है। उसने जवाब दिया, एक हिटमैन। एक दिन वो अपने माता पिता का बदला लेगी। 15 साल बाद 2 पुलिस वाले अपनी कार में खाना खा रहे थे। तभी अचानक एक सेडान उनकी कार से टकरा गई। उसमें से एक नशे में धुत और ग्लैमरस औरत बाहर निकली। पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके गले में लटका हार दिखा। वो वही लड़की थी, कैटालिया। पुलिस ने उसे जेल पहुंचा दिया और यही उसकी योजना थी। उस रात वो एक कैदी को मारने वाली थी। रात को कैटालिया ने ब्लैक ऑप्स सूट पहना, हेयरपिन से कुशलता से सेल का ताला खोला, दीवार पर लगे मॉनिटर को हटाया, फिर एक कॉफी स्पून और पानी का गिलास लेकर इलेक्ट्रिकल रूम की ओर बढ़ी। सबसे पहले उसने वेंटिलेशन वेंट खोला, फिर चम्मच को इलेक्ट्रिकल स्विच में फंसाया और पानी के गिलास में छेद कर टाइमर सेट कर दिया। अंत में वो वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गई और घूमते पंखे के पास इंतजार करने लगी। जैसे ही चम्मच भरकर पानी तारों पर टपका, जेल की बिजली चली गई और पंखा रुक गया। उसी समय उसने रास्ता निकाल लिया। तभी कैदी की रखवाली कर रहा पुलिस वाला वॉशरूम में दाखिल हुआ। कैटालिया अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई और उसे लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने बेहोश पुलिस वाले को घसीटकर कैदी के दरवाजे तक ले गई। अंदर घुसकर उसने दुश्मन को बंदूक की नोक पर कपड़े उतारने पर मजबूर किया, उसे गोली मार दी और तुरंत भाग निकली। जब पुलिस वाले गोलियों की आवाज सुनकर अंदर आए तो उन्हें केवल एक हैरान परेशान साथी बंदूक पकड़े मिला। छत पर भागी कैटालिया का सामना पीछा कर रही पुलिस से हुआ। उसने इमारत के किनारे छलांग लगाई और बाहर की रेलिंग पकड़कर लटक गई ताकि पकड़ी ना जाए। फिर वो अपनी सेल में लौटकर भेष बदल लिया और पुलिस की तलाशी में सभी को बेवकूफ बना दिया। अगले दिन FBI इंस्पेक्टर रॉस शिकागो पहुंचा। उसने पीड़ित के शरीर पर लिपस्टिक से बने ऑर्किड का निशान देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि ये हत्यारा एक सीरियल किलर है। ये उसका 22वां शिकार था। लगता था कि ये पैटर्न किसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।